तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इजकियल का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 से 24। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा, किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृत्यु के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रांत लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे ये कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। इजकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करो। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर को भुला दिया। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ने ये सब देखा और क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और ये देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक दुष्ट पीढ़ी है, ये एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर करूंगा। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो,
झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।